अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हकीके के बारे में। क्या इंसान अपना हकीका 7 दिन के अंदर ना कर सके तो कब कर सकता है? क्या इंसान अपना हकीका खुद कर सकता है? तो चले जानते हैं मुफ्ती साहब से। हाँ जी मुफ्ती अकीका के साहब। बारे में जानना चाहता हूं कि सुन्नत तरीका तो 7 दिन के अंदर अकीका करना होता है, लेकिन अगर उसके बाद कुछ लोग 2-3 या ज़ायद साल गुजरने के बाद जो अकीका करते हैं उसकी शरई हैसियत क्या होती है? क्या ये अकीका है या सदका? रहनुमाई फरमाएं। निज़ाम भाई, इस सवाल के जवाब से पहले मैं गुजारिश कर दूं कि हमारे नाज़रीन जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि आप जवाब बहुत घुमा फिरा के देते हैं। अच्छा। आप मुख्तसर जवाब पहले दे दिया करें, उसके बाद तशरीह करें। अच्छा। और कुछ लोग ये कहते हैं जी आप उलमा की बातें बताते रहते हैं, आप सीधा अल्लाह के नबी की बात बताएं। जी हम उलमा की जो बात बताते हैं तो वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तशरीह में बताते हैं। तो पहला तो ये जवाब ये है कि ज़िंदगी में जब भी आप करेंगे हकीका, किसी वजह से, किसी शरई उज़र की वजह से आप 7वें दिन नहीं कर सके, सुन्नत ये है कि 7वें दिन ही किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकती, हर बच्चा उस वक्त तक गिरवी पड़ा हुआ है। गिरवी का पता ना कि जब तक पैसे आप अदा करके अपनी चीज़ छुड़ाते नहीं वो छूटेगी नहीं। तो ये बच्चा अभी बीमारियों, वबाओं और मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों के घेरे में है। जब आप अकीका करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अकीका करके, तो ये बच्चा उन वबाओं से निकल जाता है। सर सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मेरे ज़हन में आ गई, फिर डेफिनेटली वो निकल जाएगी। अगर एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि मेरा अकीका नहीं हुआ और उसके वालिदैन को भी नहीं पता था, क्या वो शख्स अपना अकीका खुद कर सकता है? वही मैं अभी बता रहा था कि जिंदगी में जब भी करेंगे, जब भी करें तो ये अकीका ही होगा। एक मौक़िफ़ तो उलमा इकराम का ये है कि ये अकीका जो 7वें दिन करना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा गिरवी है, युज़बहु अन्हु यौम अस्साबे, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। वयुहलक रासुहु वयुसम्मा, सर के बाल भी काटे जाए, टेंड करवाई जाए, और उसका नाम भी 7वें दिन रख दिया जाए। तो ये है सुन्नत। सबसे अफजल अमल यही है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका आप कर दें, उसका ही सवाब है, यही मसनून अमल है। लेकिन अगर किसी वजह से रह गया, मसलन बच्चा बीमार था, वालिदैन परेशान है, अभी अकीका नहीं कर सके, सफ़र में थे, जी घर पहुँच के करेंगे, कोई भी और उधर हो सकता है, तो अब एक रवायत में आता है कि 14वें दिन कर लें, एक रवायत में है कि 21वें दिन कर लें, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है। तो फिर उलमाए कराम ने इन अहादीस को सामने रख के नतीजा क्या निकाला कि ज़िंदगी में जब भी आप करेंगे अकीके की नीयत से, वो अकीका ही होगा। और इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह तो कहते हैं ये फ़र्ज़ था, तो आपने फ़र्ज़ की क़ज़ा दी है, जब भी करेंगे ये फ़र्ज़ अकीका ही है। तो दूसरे उलमाए कराम जो कहते हैं फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल का ताकीदी हुक्म ज़रूर है कि बच्चा अल्लाह दे तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए 2 बकरे ज़िबा करो, और अगर अल्लाह बेटी दे तो 1 बकरा ज़िबा करके दावत कर दो, कच्चा गोश्त बांट दो, पका के खिला दो, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। तो ये 7वें दिन तो सुन्नत है, और ताकीदी हुक्म है कि जिसके पास गुंजाइश हो, कोई रुकावट नहीं है, वो करे। और अगर किसी वजह से नहीं कर सका तो ज़िंदगी में जब भी करेगा, कुछ उलमाए कराम कहते हैं ये वाजिब था, इसने क़ज़ा दी है, और कुछ कहते हैं जो सुन्नत है वो कहते हैं नहीं, अब जो 7वां दिन गुजर गया है तो अब सुन्नत का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप जो करेंगे तो ये एक आम सदका होगा, ये एक आम रिश्तेदारों की दावत होगी। तो बहरहाल दोनों तरीक़ों में ही अजर व सवाब से ये खाली नहीं है। जो आपने सवाल पूछा, जो बंदा खुद कर ले, आप एहसास हुआ तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अज़ीज़ व क़रीब की दावत करें, इसका अजर व सवाब मिलेगा। तो ये सदक़े की नीयत से मेरा ख्याल एक बात और ज़हन में आती है कि अगर ये सदका बन गया तो आप घर वाले खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं। अकीके का गोश्त पकाएं, अज़ीज़ व क़रीब को भी खिलाएं, हमसायों को भी दें, गरीबों में भी बांटें, और ख़ुद भी खाएं। तो चले नाज़रीन, आपको सब कुछ पता चल चुका है हकीके के बारे में। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई मसला हो, कुछ चीज़ का पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।